कोर्ट की सुनवाई में बस अभी 24 घंटे बाकी रह गए। वक्त की रफ्तार ऐसे लगता है जैसे जैसे थम सी गई है। हर लम्हा जैसे हमें हमारी दुर्गा से दूर ले जाना चाहता हो। हमारा ये हाल है तो पता नहीं वहां दुर्गा का क्या हाल होगा। इतने से समय हमने बहुत कुछ देख लिया है, पता नहीं अब और क्या देखना बाकी रह गया है। लेकिन मम्मा अब तक घर क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें बताया ना श्रद्धा, मम्मी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए गई है। तो फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं करती? उन्होंने फोन किया था और तुम्हारे लिए पूछा भी, लेकिन तुम सो रही थी ना श्रद्धा। तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने कहा कि मेरी बेटी को मत जगाओ, सोने दो। और वैसे भी उन्हें मीटिंग के लिए देर हो रही थी। उन्होंने कहा जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो तुम्हें जरूर फोन करेगी। अच्छा ये लो, बॉल लो और खेले जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। थैंक यू खुशी। अगर आज तुम यहाँ नहीं होती और श्रद्धा ये सवाल हमसे पूछती तो शायद हमारे आंसू बात को बिगाड़ देते। हाँ बेटा, अगर आज श्रद्धा इतनी बेपरवाह होकर खेल रही है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना श्रद्धा तो। श्रद्धा, श्रद्धा पेपर को हाथ मत लगाना। श्रद्धा, श्रद्धा पेपर दे दो। श्रद्धा, श्रद्धा प्लीज। श्रद्धा, 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 श्रद्धा पेपर दो इधर। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। देखो श्रद्धा, तुम्हारे दादाजी को पेपर पढ़ना है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं तो कार्टून ही पढ़ूंगी। प्लीज मुझे पेपर दो ना। ये लो। खुशी उस पेपर में नहीं, ये तुमने क्या किया खुशी? फ्रंट पेज पर तो दुर्गा की तस्वीर छपी हुई है, जो मैंने श्रद्धा के हाथों में नहीं आने दिया। मुझे मालूम है कि श्रद्धा पर इसका क्या असर होगा। मैं इस नादान बच्चे को कभी भी ये जानने नहीं दूंगी कि उसकी माँ किसी के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में है। भाई साहब और भाभी की नजरों में खुशी एक फरिश्ता है, पर सिर्फ मैंने उस नकाब के पीछे उसका असली चेहरा देखा है। काश मेरे पास कोई सबूत होता, कुछ ठोस सबूत। इस कुछ से याद आया कि कल रात शायद रेवती मुझसे कुछ छुपा रही थी। उसने खुशी, आर्यन और दुर्गा के रिश्ते को लेकर मुझसे कई सवाल किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुशी का नकाब उतारने में मेरी मदद कर सके? ऑफ कोर्स मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि दुर्गा बिल्कुल बेकसूर है। पर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैं यूं ही वेस्ट नहीं कर सकती। इससे मैं कुछ न कुछ बड़ा फायदा निकाल कर भी रहूंगी। खुशी के लिए ये बात बहुत मायने रखती है और वो इसे जानने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और यही तो मैं चाहती हूँ। बहुत परेशान किया है उसने मुझे, बहुत नाच नचाया है, लेकिन अब मेरी बारी। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की पर एक लुहार की। तो जैसे सुमित्रा कहती है, खुशी भी कम चालाक नहीं है। अभी भी बाजी उसके हाथ में है। वो अपने हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठी होगी। क्या कर रही होगी वो? बस करो खुशी, और कितनी सेवा करोगी मेरी? आंटी आप बस लेटे रहिए और आराम कीजिए। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। अंकल, मैंने आपकी खिचड़ी पकाने के लिए चढ़ा दी है। कुछ ही समय में तैयार हो जाएगी। और हाँ, श्रद्धा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे स्कूल से पिकअप कर लूँगी। थैंक यू। खुशी, और कितना करोगी हमारे लिए? तो क्या हुआ आंटी, दुर्गा भी तो ये सब करती है ना। अब अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं भी तो ये सब कर सकती हूँ ना। हाँ खुशी, दुर्गा ये सब करती है इसलिए कि वो इस घर की बहू है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती भी है। पर तुमने तो बेटा इस घर की बहू ना होते हुए भी सब कुछ किया है।
और उससे भी बढ़कर बात यह है कि तुमने हमारे बेटे आर्यन की जान बचाई और अब हमारी दुर्गा की जिंदगी बचाने वाली हो। बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम भगवान की तरफ से भेजी गई कोई फरिश्ता हो, हम सबका ख्याल रखने के लिए। सच कहा हर्ष आपने। भगवान ही जानता है कि खुशी का इस घर से रिश्ता क्या है, वरना हमारा रिश्ता है ही कितना पुराना। मेरा रिश्ता इस परिवार के साथ काफी पुराना है आंटी। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पुराना है। मेरा मतलब है, आप तो इस रिश्ते की ओर तब से देख रही है जब से मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ वापस आई हूँ। लेकिन उससे पहले जब दिया की शादी मेरे भाई विशाल के साथ हुई थी, हमारा रिश्ता तो तब से है ना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। कितने अच्छे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, कितने अच्छे। आखिर हर लड़की का सपना होता है कि उसका ससुराल ऐसा ही हो। उषाद, कोहरा, गाड़ी, अंधेरा, मालशिश। कुछ चाहिए आपको? मालशिश। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं सुमित्रा जी को बुला के लाता हूँ। उसे कहना मैंने जो बताया वो सबको बता दे। एक मिनट। दे रहा। कोहरा, मालशिश। अब यह सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी आंटी, अब अंकल को होश आ गया है, वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, प्लीज जल्दी चलिए। भैया मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लगता है हर बार की तरह इन्हें फिर थोड़ी देर के लिए होश आया था, फिर बेहोश हो गए। कुछ कहा तो नहीं इन्होंने? कुछ कह तो रहे थे लेकिन मैं क्लियरली कुछ समझ नहीं पाया। कुछ टूटे फूटे शब्दों में कह रहे थे, रात, अंधेरा, कोहरा, मालशेज, और भी कुछ कह रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि उससे कह देना कि उसे जो बताया वो सबको बता दे, ऐसा ही कुछ कह रहे थे। सबको बता दे? पर उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है इसका? कल की सुनवाई में तुम्हें यह कहना है कि दोबारा सोचने पर तुम्हें यह एहसास हुआ कि तुम शायद गलत थी। खुशी एक्चुअली होश में थी, मगर तुमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, बाकी सब कुछ खुशी संभाल लेगी, सब कुछ। और फिर हम दोनों एक साथ, फिर से एक साथ होंगे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं आर्यन, तुम गलत कह रहे हो। पता नहीं अब कल के बाद फिर से कब मुलाकात हो। जो मुझे दिखता है वो है एक लंबा वनवास, अपने परिवार से, अपनी बच्ची से, अपने आर्यन से दूर। 25 जुलाई की रात से पहले आप मालसेज में कितने दिन थी? 2 दिन। 2 दिन। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस परांजपे के कत्ल का पता चलने के बाद आप कहाँ रुकी थी? मालशेज के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। 25 जुलाई की रात को आप परांजपे के घर पर गई थी, है ना? जी हाँ। किसके साथ? आदित्य अंकल के साथ। फिर वहाँ पर क्या हुआ, जरा विस्तार से हमें बताएंगे? जी। तो क्या आप ये कह रही हैं कि दुर्गा बेगुनाह है? जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था? जी बिल्कुल। दुर्गा जब उस इंसान को जानती ही नहीं थी
तो वो उसका खून क्यों करेगी? और बाद में आई मीन क्या रात में दुर्गा के पास ऐसा कोई मौका था कि वो उस आदमी को चाकू से मार सके? बिल्कुल नहीं। मैं दुर्गा के साथ पूरे समय थी और उस पूरी रात में उसे एक बार भी कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो उस आदमी का खून कर सके। अगर खुशी यही बयान कल अदालत में दोहरा देती है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ऑल द बेस्ट खुशी। डॉक्टर साहब, मुझे लीव लेनी ही होगी। जी हाँ, मैं आपको आते ही फोन करता हूँ। थैंक यू। मुस्कान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मैं तुमसे मिलती चलूं। तुम काफी थके हुए लग रहे हो। खैर छोड़ो, मुझे तो अपनी थकान के बारे में सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा। क्या बात, तुम भी बड़ी थकी हुई लग रही हो? हाँ, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ। मिस्टर दत्त ने मुझे कल कोर्ट में होने वाले सवाल जवाब का रिहर्सल करने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ। तो कैसी रही तुम्हारी रिहर्सल? बहुत अच्छी। इनफैक्ट मिस्टर दत्त बहुत खुश थे मेरे जवाब सुनकर। तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। सबसे पहले मिस्टर दत्त ने मुझसे ये पूछा कि 25 जुलाई की रात से पहले मैं वहाँ कितने दिन थी। मैंने कहा 2 दिन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मिस्टर एंड मिसेस परांजपे के कत्ल का पता चलने के बाद मैं कहाँ रुकी थी। मैंने कहा गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। फिर उन्होंने मुझे 25 जुलाई की रात को मैंने जो कुछ भी देखा वो बताने के लिए कहा। तो फिर क्या बताया तुमने? मैंने एग्जैक्टली वहां क्या कहा ये मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ, कल कोर्ट में जो मैं बोलने वाली हूँ ये मुझे जरूर पता है। बताओ? मुझे याद है, मेरा सिर एक पत्थर से लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं दुर्गा की गाड़ी में हूं। मेरा सिर बहुत बुरी तरह से घूम रहा था। पास से मैंने देखा कि दुर्गा बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो अपनी गाड़ी धीरे चलाए क्योंकि चारों तरफ बहुत कोहरा था, पर जैसे वो अपने ही किसी धुन में थी, जैसे उसके सिर पर भूत सवार था। फिर मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं दुर्गा से बात कर सकूं। तभी मैंने सामने सड़क के किनारे प्रभात को देखा। वो अपने हाथों से इशारा कर कर लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन दुर्गा तो उसकी तरफ बड़ी तेजी से गाड़ी लेके जा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, दुर्गा ने प्रभात को कुचल दिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं डर गई। मेरे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। और फिर दुर्गा ने गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ चाकू निकाला और उसने उसी से प्रभात पर वार करना शुरू कर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार भी नहीं, पूरे 7 बार उसने प्रभात पर वार किया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मुस्कान? पागल तो नहीं हो गई? ये सब गलत है, गलत है ये। गलत? गलत तो बहुत कुछ है आर्यन। गलत तो ये भी है कि तुमने मुझे इस दुनिया में वापस बुलाया, लेकिन मेरा इंतजार नहीं किया। गलत तो ये भी है मेरे तुम्हें बताने पर भी कि मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इस दुनिया में वापस आई हूं। तुम किसी और के साथ हो। गलत तो दुर्गा भी कर रही है कि वो तुम्हें छोड़ नहीं रही है, जबकि उसे साफ साफ मालूम है मेरा तुम्हारे बिना और कोई भी नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने सच बोलने का वादा किया था मुस्कान। ओह, ये वादा निभाने की बात कौन कर रहा है? वो जिसने आज तक का सबसे बड़ा वादा किया और उसे निभाने का ख्याल तक नहीं आया। उस वादे के सामने मेरा ये छोटा सा वादा तोड़ना तो कुछ भी नहीं है। पर फिर भी मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आर्यन। लेकिन तुम ये मत समझना कि मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं दुर्गा को भी माफ करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। दुर्गा को मुझे तुमसे दूर करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।
तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है आर्यन। अगर तुम चाहते हो कि दुर्गा छूट जाए, अदालत दुर्गा को रिहा कर दे, तो तुम्हें दुर्गा को छोड़ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि दुर्गा बेगुनाह साबित हो जाए, तो तुम्हें दुर्गा को तलाक देना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। सोच लो आर्यन, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मुस्कान या दुर्गा। क्या हुआ आर्यन? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम पागल हो गई हो। You've gone mad. हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। पागल किया है मुझे तुमने, तुम्हारे प्यार ने। तो फिर तुम मुझसे आज ऐसे कैसे शिकायत कर सकते हो? और पागलपन क्या है क्या नहीं, ये तो सबका अपना अपना तरीका है। मेरी मौत के बाद क्या सबने तुम्हारी हालत को पागलपन करार नहीं कर दिया था? मेरी एक झलक देखने के लिए तुम प्लानचेट में मुझे बुलाते थे। क्या ये पागलपन नहीं था? जब तुमने जिंदगी और मौत के नियमों को तोड़कर मुझे वापस बुलाया था, मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया था, क्या ये पागलपन नहीं था? बोलो आर्यन, क्या ये पागलपन नहीं था? अपनी पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से तड़प तड़प कर गुजारी है। अतीत के उन भूली बिसरी परछाइयों ने मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे अपने मुझसे कतराने लगे। मैंने इसी धरती पर नर्क देखा है। ये सब तुम्हारे लिए आर्यन, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या एक पल के लिए भी तुमने कभी सोचा है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार कहीं तुम ही तो नहीं? मुस्कान, मैं तुम्हारी किसी भी तरह की बातों में नहीं आने वाला। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे दुर्गा से जुदा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सोच लो आर्यन, दुर्गा से अलग तो तुम होने ही वाले हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर तुम मेरा ऑफर मान लेते हो, तो हो सकता है दुर्गा अपनी पूरी जिंदगी जेल में बर्बाद न करे। अपने प्यार को दिया हुआ वादा तो तुम निभा नहीं सके। कम से कम दुर्गा के साथ शादी के फेरे जो लिए हैं, उसका वादा तो निभा दो। तुमने उसकी रक्षा करने का वादा किया है ना आर्यन? मुस्कान, अच्छा किया जो तुमने मुझे उन वादों के बारे में याद दिला दिए जो मैंने अपनी शादी के फेरों पे लिए थे। मगर तुम जानती हो कि उन वादों में एक वादा यह भी था कि मैं अपनी पत्नी का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो। और ये वादा है एक पति का अपनी पत्नी से। मगर शायद तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओ, क्योंकि तुम किसी की पत्नी बन ही नहीं पाई। तुम्हारी पत्नी ही तो बनना चाहती थी आर्यन। अग्नि के ही तो फेरे लेने थे मुझे, और उसी अग्नि में हो गया है मेरा अंतिम संस्कार। तुम कहते हो कि मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती, है ना? तो अब मैं पत्नी ही बनकर दिखाऊंगी। तुम्हारी पत्नी आर्यन, तुम्हारी पत्नी।